नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा और बात करूंगी आपसे आज राहु ट्रांजिट के बारे में। तो राहु ट्रांजिट अपनी राशि नहीं बदल रहे हैं। राहु सिर्फ अपना नक्षत्र चेंज कर रहे हैं। रोहिणी नक्षत्र से सूर्य के नक्षत्र में यानी कि कृतिका नक्षत्र में आ रहे हैं 5 अक्टूबर को। अब आप लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ नक्षत्र ही तो बदल रहे हैं, इसमें इतना बात करने वाली क्या बात है, इसमें इतना भाई हम क्या चेंजेस, क्या बदलाव हो सकते हैं। तो आपको बता दूं कि एक राशि के अंतर्गत 2.25 नक्षत्र आते हैं और जब हर नक्षत्र की अपनी अलग विशेषता होती है, तो इसीलिए जब कोई भी प्लैनेट अपना नक्षत्र बदलता है तो उसका भी काफी हद तक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हम आज वही चीज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कलयुग का जो प्लैनेट है वो राहु माना जाता है। आप देखेंगे ना, आजकल हर एक चीज जो है वो राहु के अंतर्गत आती है। तो इसीलिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और हम इसीलिए इस चीज को डिस्कस करेंगे कि जब सूर्य के नक्षत्र में आता है, क्योंकि सूर्य को ग्रहण भी लगा देता है राहु, तो इसलिए जब सूर्य के नक्षत्र में आएगा तो क्या कुछ असर इसका आपके ऊपर पड़ेगा। तो पहले हम राशियों को डिस्कस करें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से लोगों के ऊपर ज्यादा असर पड़ेगा। तो बता दूं आपको कि सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि, चंद्रमा की राशि और शुक्र की राशि। शुक्र की राशि इसलिए क्योंकि राहु जो है वो शुक्र की राशि में उच्च के हो जाते हैं, यानी कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। तो इसीलिए सूर्य, चंद्रमा और शुक्र की राशियों में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों का जन्म महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को, 31 तारीख को और 22 तारीख को हुआ है, दैट मीन्स अगर आपका टोटल 4 बनता है तो आपके ऊपर इसका ज्यादा असर पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों का काम टेक्नोलॉजी सेक्टर से जुड़ा हुआ है, फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ है, अगर आप लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग ट्रैवल के काम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों पर इसका खासा असर पड़ेगा। ट्रैवल में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इंक्लूड होगा। अगर बहुत ज्यादा इसका काम है तो आप लोगों के ऊपर इसका ज्यादा असर दिखाई देगा। अब एक छोटी सी चीज ये है कि भाई सूर्य की और सूर्य के इस नक्षत्र में यानी कि कृतिका नक्षत्र में जब राहु आएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर हम वैसे देखें तो जो कृतिका नक्षत्र है वो तीसरा नक्षत्र माना जाता है। दैट मीन्स अश्विनी, भरणी और कृतिका नक्षत्र। तो अब बात ये करेंगे कि राहु जो है उनका पसंदीदा नक्षत्र जो है वो कृतिका नक्षत्र इसलिए भी है क्योंकि राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगाते हैं। अब सूर्य जो है वो कृतिका नक्षत्र में बली हो जाते हैं, अपनी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब राहु सूर्य के नक्षत्र में जाएगा तो उसके इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर काफी हद तक स्ट्रॉन्ग पड़ेंगे, काफी पॉजिटिव पड़ेंगे। अब दूसरी चीज ये है कि कृतिका नक्षत्र अगर हम समझते हैं तो कृतिका का मतलब होता है टू कट, और इसका संबंध अग्नि तत्व के साथ और साथ ही में स्वॉर्ड यानी कि जो काटने वाली चीजें होती हैं उसके साथ ज्यादा माना जाता है। तो जिन लोगों का इससे रिलेटेड काम है, अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ काम है, जिनका लोहे से संबंधित काम है, ऐसे लोगों के ऊपर इसका ज्यादा असर भी दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं राशियों के साथ और जानते हैं कि आप लोगों के लिए क्या कुछ स्थिति रहेगी, क्या कुछ बदलाव रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक जनरलाइज्ड उपाय सबके लिए, क्योंकि राहु जो है वो क्लाउडीनेस को जन्म देता है। राहु हमेशा धुंधलापन लेकर के आता है, राहु हमेशा डाउट्स लेकर के आता है। इन जनरल में बात कर रही हूँ, तो इसीलिए आप लोग करेंगे ये, मोर पंख जो है अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग रख सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे बिना वजह की जो डाउट्स हैं, बिना वजह की एंजाइटी जो है वो खत्म होगी आप लोगों के लिए। तो मोर पंख जो है आप लोग अपने स्टडी टेबल पे, अपने स्टडी रूम में आप लोग लगा सकते हैं, जस्ट टू अवॉइड एंजाइटी, जस्ट टू अवॉइड स्ट्रेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब हम शुरुआत करेंगे अलग अलग राशियों के साथ और बात करेंगे कि आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, इस समय पर क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद एरीज। तो मेष राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए राहु इस समय पर कृतिका नक्षत्र में आकर के आपकी जो फैमिली लाइफ है उसमें यूनिटी लेकर के आएगा। एक दूसरे के साथ जो तालमेल है वो बहुत अच्छा बनेगा। मैरिड लाइफ काफी हद तक इफेक्ट होगी। आपके बच्चे आपको सपोर्ट जरूर करेंगे। इस अवधि में आप लोग अपनी खुद के इंटेलिजेंस से प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। और मेष राशि क्योंकि मंगल की राशि है तो इसका इम्पैक्ट आप लोग देखेंगे, थोड़ा सा गुस्सा आप लोगों के लिए बढ़ सकता है, उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। टाइम आपके लिए काफी हद तक लकी साबित होगा। स्टूडेंट्स के लिए आपका जो कैलिबर है वो इस अवधि में बढ़ जाएगा। आपको करना ये है, काले तिलों का दान आप लोग खासतौर पे वेडनेसडे की इवनिंग में जरूर कीजिएगा, या फिर काले तिल आप भगवान शिव पर चढ़ाएंगे या शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इसी के साथ चलिए बात करते हैं अब टॉरस की। जैसे मैंने कहा था, राहु अभी वैसे भी वृषभ राशि में ही और उच्च के हैं, तो इस समय पर जब कृतिका नक्षत्र में आएंगे तो आपके लिए
काफी हद तक जो प्लेजर वाली चीजें हैं उसकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में काफी हद तक आपको सक्सेस मिलेगी। इस तरह के काम आपके लिए काफी हद तक सक्सेसफुल हो जाएंगे। जो मैरिड लाइफ से जुड़ी हुई जो टेंशन्स थी वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे करके आपको उसमें क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाएगी। लेकिन उसमें अगर आपको जल्दबाजी करेंगे, आप लोग चीजों में बहुत जल्दी जल्दी डिसीजंस लेंगे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, राहु ऑलवेज कम्स विद डाउट्स एंड क्लाउडीनेस। तो अगर धुंधलापन है, अगर कंफ्यूजन है, तो ऐसी स्थिति में डिसीजन नहीं लेने हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ देर के लिए रुक जाना है। तो इसीलिए आपको करना ये है कि जितना आप टाइम टेकनली डिसीजन लेंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होंगे, और जितना आप जल्दबाजी में फैसले करेंगे वो आपके लिए मुश्किलें लेकर के आएगा। सो टॉरेंस को काफी हद तक इस चीज का ध्यान रखना है। ट्रेडर्स के लिए ये बहुत अच्छा समय हो जाएगा, ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा समय हो जाएगा। आप लोग अगर हो सके तो किसी ब्लैक डॉग को फीड करना शुरू कर दें, या तो स्ट्रे डॉग हो, या अगर आपके खुद के घर में हो तो अच्छा है, स्ट्रे डॉग को फीड करना शुरू कर दें, ये आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। बात करते हैं जेमिनाइज, मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कृतिका नक्षत्र में जब ये आएंगे तो काफी हद तक आपकी ब्रदर सिस्टर्स के साथ जर्नीज बन सकती हैं। आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग काफी हद तक करेंगे, ट्रैवलिंग मोस्टली लेकर के आएंगे आपके लिए। एक्सपेंसेस में थोड़े से खर्चे काफी हद तक इस तरह से बढ़ सकते हैं कि अनएक्सपेक्टेड तरीके से खर्चे होंगे। तो इसके लिए एक छोटा सा आप रेमेडी ये कर सकते हैं कि अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ करने के लिए आप ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट्स कर दीजिए जिसे आप खर्च नहीं कर सकते हो। लॉन्ग ड्यूरेशन की जो इन्वेस्टमेंट्स है उसे करने की कोशिश कीजिएगा, सो दैट यू कैन नॉट आप उसमें खर्चा नहीं कर। सो मिथुन राशि वाले लोग जो हैं इस अवधि में ऐसे प्रोजेक्ट्स में आप लोग हिस्सा ले सकते हैं जो कि पार्टनरशिप में होंगे। काफी हद तक लोगों के साथ आपका जो एक कंपैटिबिलिटी है वो अच्छी बनेगी। कोलीग्स के साथ आपका वर्क प्लेस पर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन छोटे छोटे टाइम पीरियड्स के लिए अगर किया गया कोई भी काम हो, यानी कि टेम्पररी बेसिस के ऊपर अगर कोई भी काम होगा वो आपको फायदा नहीं देगा। सो बी श्योर कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसे बहुत लंबी सोच रख करके कीजिएगा कि हाँ, मुझे इसमें आगे चलकर बहुत प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बहुत छोटे फायदे को सोच करके किया गया काम आपको इस अवधि में तो एटलीस्ट फायदा नहीं करेगा। आपको करना ये है, सैटरडेज के दिन उड़द की दाल जो है या ब्लैक कलर की जो चीजें हैं उसका आपको डोनेशन करना है। फ्राइडे को खरीदेगा, सैटरडे को दान कीजिएगा। बात करते हैं कैंसर की। कैंसर जो यानी कि कर्क राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए जो कृतिका नक्षत्र में बदलाव है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए खासतौर पे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स लेकर के आएगा। और इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू मेक योर करियर इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, या आप कोई ऐसा PSU से इस तरह की कोई एग्जाम्स देने के बारे में सोच रहे हैं इन फ्यूचर, वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कोई डिसीजन मेकिंग लेने में कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो वो आपकी डिग्निटी के ऊपर काफी हद तक इश्यूज क्रिएट कर सकती है। दैट मीन्स आपके ऊपर एक तरह का प्रेशर हो सकता है कि आपको डिसीजन लेना ही लेना है इस टाइम पीरियड के अंदर। उस समय के अंदर अपने मेंटोर्स की सलाह बहुत काम आएगी। मर्चेंट्स या बिजनेसमैन जो हैं वो अपने काम को एक्सपैंड करते हुए नजर आते हैं। आपके ओवरऑल अगर देखा जाए तो लगभग दिसंबर तक के महीने के बारे में अगर मैं बात करूं तो दिसंबर के महीने तक आप काफी हद तक अपने काम को एक अच्छा खासा एक्सपेंशन दे सकते हैं। अगर आप लोग रिसेंटली इन टाइम पीरियड में आप लोग मैरिज प्लान कर रहे हैं तो कोशिश ये कीजिएगा कि आप लोग मैरिज के बाद भी भगवान विष्णु की पूजा या लक्ष्मी नारायण की पूजा जरूर करें। बात करते हैं लियोस के लिए अगर मैं इस साल के एंडिंग की बात करूं तो आपका वर्क प्लेस पर आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी काम को करने की। राहु जो है कृतिका नक्षत्र में आने के बाद आपकी इमेज आपके सीनियर्स के सामने बहुत अच्छी कर देंगे। आपकी कंपनी में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। एक सपोर्ट, एक कोऑपरेशन जो है आपको आपके वर्क प्लेस पर आपके ऑफिशियल्स की तरफ से जरूर मिलेगा। गवर्नमेंट सेक्टर में खासतौर पर अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ कोई काम अगर रुका हुआ था वो आपके लिए पूरा हो सकता है। चांसेस ऑफ प्रमोशन दिखते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के साथ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली जो ये चांसेस रहेंगे वो दिसंबर के बाद रहेंगे। आपको करना ये है कि जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं उसको रेगुलरली आप ब्रेड या मिल्क जो है उससे फीड जरूर कराएं। बात करते हैं वर्गोस यानी कि कन्या राशि वाले जो लोग हैं उनके लिए अगर मैं बात करूं तो राहु अगर कृतिका नक्षत्र में जब आएंगे तो वो स्टूडेंट्स जो कि अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हैं उनकी ये प्लानिंग सक्सेसफुल हो सकती है। उनको किसी प्रेफर्ड कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। एडुकेशन वाइज आपके लिए बहुत हद तक सक्सेस मिलेगी। ये आपके लिए ये जो अगर मैं टाइम ड्यूरेशन की बात करूं तो लगभग नवंबर 24 से लेकर के
जनवरी 24 तक का समय आपकी जॉब ट्रांसफर के लिए बहुत अच्छा है, प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। ये साल आपको एंडिंग तक काफी हद तक बेनिफिट्स दे करके जाएगा। फादर्स जो आपके पिता की तरफ से कुछ दिक्कतें जो हैं वो आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, या तो उनकी हेल्थ को लेकर के, उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर के, इस तरह की सिचुएशंस जो हैं वो दिखाई देती हैं। आपको करना ये है कि जितने भी जो ऐसे लोग हैं जो कि या तो ओल्ड एज हैं, या फिर जो नीडी हैं, या जो लोग हैंडीकैप्ड हैं, ऐसे लोगों को आप लोग डोनेशन जरूर दें, या जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको ज़रूर प्रोवाइड करें। अब बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। तुला राशि वाले लोगों के लिए अगर इस समय में देखा जाए तो राहु का कृत्तिका नक्षत्र में आना आपको थोड़ा सा एक स्टेप पहले की सोचनी पड़ेगी, यानी कि टाइम टू टाइम डिसीजन मेकिंग करना वो आपके लिए बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और आपके लिए प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करेगा। इस अवधि में आप कोई भी काम ऐसा करेंगे जो कि अगेंस्ट द लॉ जाकर के अगर है तो वो आपको बहुत बड़ी मुश्किल में डाल सकता है। तो लिब्रंस के लिए खास तौर पर एक मेंटल टेंशन को बढ़ाने वाली चीज है। तो कोई भी काम ऐसा नहीं कीजिएगा जो कि किसी लॉ के अगेंस्ट में हो। डॉक्यूमेंटेशन में, किसी चीज में कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं कीजिएगा, बिना सोचे समझे, बिना देखे किसी डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं कीजिएगा। किसी के साथ पार्टनरशिप पे कोई काम करना फेवरेबल नहीं रहेगा। अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं डिसम्बर ऑनवर्ड्स कीजिएगा, डिसम्बर से पहले एटलीस्ट नया काम शुरू नहीं कीजिएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। राहु जो है वो सर है, एक सांप है ना, राहु केतु मीन्स अ स्नेक, और राहु सर है, केतु इज द होल बॉडी। सो आपको करना यह है किसी भी पवित्र नदी में जो नाग नागिन के जोड़े होते हैं चांदी में या अष्ट धातु में, वो आप प्रवाह कर सकते हैं। इससे भी आपकी जो ये फॉर अ शॉर्ट टाइम बिंग आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाएंगी। बात करते हैं स्कॉर्पियो की। वृश्चिक राशि आपके लिए प्रमोशन लेकर के आएगा कृत्तिका नक्षत्र में जाना, और काफी हद तक आपकी कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के बाद आपको इस समय पर पे ऑफ मिल सकता है। इस समय पर आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। सो दिस इज द टाइम व्हेन यू कैन प्लान फॉर, आप अपने फ्यूचर जो गोल्स हैं उसको प्लान कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आपके लिए इस अवधि में बहुत बढ़िया रहेंगी। अपने गोल्स को अचीव करने के लिए ये समय हार्डवर्क करने के लिए बहुत बेहतर है। स्टूडेंट्स के लिए अब्रॉड जाने के चांसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। आपको करना ये है बाबा भैरव की पूजा इस अवधि में जरूर करनी है। संडेज के दिन बाबा भैरव के मंदिर में जाकर के आप मंत्रों का जाप करें, आप डोनेशंस दें। ये कुछ चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहेंगी। बात करते हैं सैजिटेरियंस की। सैजिटेरियंस के लिए कृत्तिका नक्षत्र में जाना राहु का थोड़ी सी पेशेंस को लेकर के आएगा, आपके अंदर थोड़े से विल पावर को स्ट्रॉन्ग करेगा, और ये आपके लिए समय सक्सेसफुल आपको करवाएगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ योर करियर में, आपके रिलेशनशिप पार्ट में इस अवधि में थोड़ी सी दिक्कतें जरूर आएंगी। अगर सैजिटेरियंस के लिए कोई काम ऐसा था जो कि कंपटीशन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स अगर कोई जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई देने के बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों को सक्सेस मिल सकती है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे जो कि थोड़ी प्रॉब्लम्स को बढ़ा सकते हैं, और आपके लाइफ में जो भी फादर फिगर हैं उनकी तरफ से थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस आपको देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन एट द एंड ऑफ दिस ईयर उनकी तरफ से कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा। चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्न्स की। मकर राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए ये जो कृत्तिका नक्षत्र में बदलाव है वो मनी की तरफ इंक्लिनेशन जो है वो बढ़ाएगा, लेकिन इलीगल मेथड से। तो जैसे मैंने कहा था, राहु के ना दो चेहरे हैं। राहु हर चीज एक्सट्रीम में कर देते हैं। राहु दैत्य भी हैं और राहु देवता भी हैं, क्योंकि अमृत का पान किया था तो इसलिए देवता बन गए, लेकिन वो है दैत्य। तो इसीलिए आपको इलीगल चीजों में इन्वॉल्वमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं। सो बी केयरफुल। आप लोग एटलीस्ट नवंबर टू जनवरी नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा केयरफुल रहेगा। इस अवधि में लॉटरी से, बेटिंग से आप लोगों को प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि कॉशियस रहिएगा। कहीं पे इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको फायदा जरूर करेगी, पैसा आपका बढ़ेगा जरूर। सो दैट मीन्स आपके लिए ओवरऑल टाइम पीरियड ऐसा दिखाई देता है कि पैसे को लेकर के लाभ होगा, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि इलीगल मेथड से आप लोग बहुत ज्यादा डू नॉट ट्राई टू गेन मनी फ्रॉम दीज सोर्सेस। आपको करना ये है कि आप लोग सैंडलवुड का तिलक लगाना शुरू करें, डेली करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, और आप लोगों के लिए ईयर एंडिंग में मैरिड लाइफ को लेकर के आपके लिए चीजें काफी हद तक इम्प्रूव करेंगे। लव लाइफ आपकी काफी हद तक इम्प्रूव होगी। इस अवधि में दोनों के बीच में, दाम्पत्य जीवन में दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा। ये अवधि काफी हद तक अगर आप अपनी वर्क प्लेस पर कुछ टारगेट्स को अचीव करना चाहते थे उसके लिहाज से बहुत अच्छा साल रहेगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। इनफैक्ट ये समय अपने बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, किसी चैलेंज को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा।
बनेगा। सो इन ऑल अगर मैं बात करूं, जनवरी के महीने में कोई अच्छी खासी गुड न्यूज मिल सकती है अब्रॉड की तरफ से। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छा रहेगा। सो बात करते हैं पाइसेस, मीन राशि वाले जो लोग हैं, इनका कृतिका नक्षत्र में जब ये बदलाव होगा तो आपके कोर्ट केसेस में आप देखेंगे आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है। मैटरनल साइड से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स इनिशियली उठेंगी, लेकिन धीरे धीरे करके वो चीजें सबसाइड डाउन हो जाएंगी। आपने जितनी एफर्ट करी है सक्सीड करने में किसी भी काम में, चाहे वो आपका वर्क प्लेस पर हो, चाहे कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे कोई बिजनेस हो, उन चीजों में आपको लाभ धीरे धीरे करके मिलेगा। तो जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ये नहीं सोचेगा कि मैंने मेहनत बहुत कर ली अब मुझे बस रिजल्ट्स मिल जाएं, ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे करके चीजें काम करना शुरू करेंगी। मॉनेटरी गेन्स आपको मिलेंगे एनकरेजमेंट के साथ आपके सीनियर्स की, लेकिन वो भी आफ्टर 24th of December। सो ट्राई टू बी काम, ट्राई टू हैव पेशेंस इन योरसेल्फ। आपको करना ये है जैस्मिन ऑयल लेना है और उससे एक दीपक जलाना है हनुमान जी के आगे, और कोशिश कीजिएगा हर ट्यूसडे आप बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। सो दिस वाज ऑल अबाउट राहु ट्रांजिट। और एक और छोटी सी चीज आपको बता दूं कि राहु हमेशा एक एंजाइटी लेकर के जरूर आता है, और राहु चंद्रमा की युति खासतौर पे जब हो जाती है तो इस समय के बीच में ऐसा भी होगा कि किसी किसी के चार्ट में राहु चंद्र की जब युति होगी तो उस समय पर एंजाइटीज बढ़ेंगी, उस समय पर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। तो ध्यान इस बात का रखिएगा कि राहु की एंजाइटी को सबसाइड करने के लिए आप राहु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप मोरपंख अपने आसपास जरूर रखिए। आप कोशिश ये कीजिए आप भगवान शिव की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव जो है ना वो चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो इसीलिए अगर किसी भी तरीके की मानसिक परेशानी है तो उसको खत्म किया जा सकता है भगवान शिव के मंत्रों के साथ। नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, पंचाक्षरी मंत्र, या फिर सिंपल ओम मंत्र के चैंटिंग के साथ मेडिटेशन जरूर करें। दिस विल आल्सो हेल्प अ लॉट। और ये खास तौर पे उन लोगों के लिए जरूर है, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम्स लोग पूछते हैं कि भाई हमें एंजाइटी बहुत ज्यादा होती है जब, क्योंकि ट्रांजिट सब कई सारे होते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि एंजाइटीज जो है वो बहुत लेवल पर बढ़ जाती हैं, लोग कंट्रोल नहीं कर पाते उन चीजों के ऊपर। तो एक बहुत अच्छा उपाय ये है कि आप ओम मंत्र के साथ चैंटिंग कीजिए अपने थर्ड आई चक्र पर ध्यान केंद्रित करके। दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट यू कैन डू। सो विश यू ऑल द बेस्ट। एंड फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देना चाह रही हूँ कि राशिफल जो डेली प्रेडिक्शन वाला राशिफल है वो अब हमने बंद कर दिया है, बिकॉज ऑफ एंगेजमेंट के नया कंटेंट हम लोग डालने की कोशिश कर रहे थे, और उसके लिए रिसर्च में बहुत टाइम लग जाता है चीज़ों को। मैं चाहती हूँ कि आप तक जो भी चीज़ें पहुँचे वो अच्छी खासी रिसर्च के बाद पहुँचे, आपके पास ऐसा कंटेंट पहुँचे, बिकॉज इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो आई वॉन्ट कि ऐसा कंटेंट पहुँचे जो एटलीस्ट ऑथेंटिक हो। सो फॉर दैट आई नीड टाइम, इसीलिए डेली राशिफल जो है वो बंद कर दिया गया है, और वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं वो शुरू हो रही हैं ऑन द सेम चैनल। एंड वीकली प्रेडिक्शन का एक और मोटिव ये भी है कि बहुत इंपॉर्टेंट रीजन ये भी है कि भाई डेली राशिफल लोगों के पास ये होता है कि इस टाइम पे अपलोड होना चाहिए, उस टाइम पे अपलोड होना चाहिए। तो इसीलिए आप एक हफ्ते पहले जान लीजिए कि आपके लिए आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। फिलहाल दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।